हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्विज़र बुक। आप सभी का क्विज़र बुक पे बहुत बहुत स्वागत है। आज हम यूपी ट्रिपल एस सी पैट 2022 के प्रैक्टिस सेट 6 के साथ उपस्थित हुए हैं। अभी तक 5 प्रैक्टिस सेट फुल डाले जा चुके हैं। साथ ही साथ सेक्शनल सब्जेक्ट वाइज प्रैक्टिस सेट की प्लेलिस्ट बना दी गई है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आप सभी वीडियो देखें और अपने स्कोर को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और जो आप नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना चाहते हैं वो टॉपिक भी अपने कमेंट बॉक्स में बता दें। चलिए अपना डिस्कशन शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का गठन किसने किया था? ऑप्शंस आर अलेक्जेंडर कनिंघम, विलियम जोन्स, जेम्स बर्गेस, एन.पी. चक्रवर्ती। तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का गठन किसने किया था? अलेक्जेंडर कनिंघम में ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे पुराना उपनिषद है? ऑप्शंस आर केना उपनिषद, छांदोग्य उपनिषद, मांडुक्य उपनिषद, ईश उपनिषद। तो सबसे पुराना उपनिषद कौन है? हमारा ईश उपनिषद है। ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चाणक्य का एक अन्य नाम क्या था? ऑप्शंस आर देववर्मन, विष्णुगुप्त, रामगुप्त, ब्रजेश्वर। तो चाणक्य का एक अन्य नाम क्या था? विष्णुगुप्त। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से दिल्ली सल्तनत का सही क्रम क्या है? ऑप्शंस आर गुलाम, तुगलक, खिलजी, लोदी। ऑप्शन 2 गुलाम, खिलजी, तुगलक, लोदी। ऑप्शन सी गुलाम, लोदी, खिलजी, तुगलक। ऑप्शन डी तुगलक, खिलजी, गुलाम, लोदी। तो दिल्ली सल्तनत पे इन चार में से सबसे पहले कौन आया? सबसे पहले आया आपका गुलाम वंश, फिर आया आपका खिलजी वंश, फिर तुगलक वंश, फिर लोदी वंश। तो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी साहित्यिक कृति संस्कृत में रचित नहीं है? ऑप्शन सर रत्नावली, तिरुक्कुरुल, राजतरंगणी, मेघदूत। तो निम्नलिखित में से कौन सी साहित्यिक कृति संस्कृत में रचित नहीं है? हमारी तिरुक्कुरुल। ये हमारी जो कृति है ये संस्कृत में रचित नहीं है। बाकी रत्नावली, राजतरंगणी, मेघदूत ये सभी कृतियाँ संस्कृत में रचित हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रंटियर गांधी के नाम से किसे बुलाया जाता था? ऑप्शन सर महात्मा गांधी, अब्दुल गफ़ार खां, सी राजगोपालाचारी, लाला लाजपत राय। तो फ्रंटियर गांधी के नाम से अब्दुल गफ़ार खां को जाना जाता था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। इन्हीं को बादशाह खान के नाम से भी जाना जाता था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस व्यक्ति को बादशाह खान के नाम से जाना जाता था? वही क्वेश्चन आ गया। ऑप्शन आर मोहम्मद अली खान जिन्ना, अब्दुल कलाम आज़ाद, खान अब्दुल गफ़ार खां, खान अब्दुल वली खां। तो बादशाह खान अभी बताया, किसको जानते हैं? खान अब्दुल गफ़ार खां। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, वह महिला कौन है जिसने स्वतंत्रता के लिए लड़ते हुए भारतीय महिलाओं की जागृति में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और उसे भारत की कोकिला के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन आर विजयलक्ष्मी पंडित, दुर्गाबाई देशमुख, सरोजनी नायडू, मैडम बीकाजी कामा। तो भारत की कोकिला और स्वतंत्रता के लिए लड़ने हेतु भारतीय महिलाओं की जागृति में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली कौन महिला है? सरोजनी नायडू। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन से स्वतंत्रता सेनानी ने जेल की दीवारों पर महाकाव्य कमला लिखा था? ऑप्शन आर मदन मोहन मालवीय, वी.डी. सावरकर, शरत चंद्र बटुकेश्वर दत्त। तो कौन से स्वतंत्रता सेनानी ने जेल की दीवारों पर महाकाव्य कमला लिखा था? वी.डी. सावरकर। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेडी विद द लैम्प के नाम से किसे जाना जाता है? ऑप्शन सर मैडम कामा, फ्लोरेंस नाइटिंगेल, सरोजनी नायडू, एनी बेसेंट। तो लेडी विद द लैम्प के नाम से फ्लोरेंस नाइटिंगेल को जानते हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्वी भारत की पहाड़ी पट्टी मेघालय मूल रूप से किस राज्य का हिस्सा है? ऑप्शन सर मणिपुर, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम। तो पट्टी मेघालय मूल रूप से असम का हिस्सा था। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गारो, खासी और जैंतिया पहाड़ियाँ स्थित हैं किस राज्य में हैं? ऑप्शन आर असम, मेघालय, सिक्किम, नागालैंड। तो गारो, खासी, जैंतिया ये तीनों पहाड़ियाँ मेघालय राज्य में हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र टोडा जनजाति का मूल निवास स्थान है? ऑप्शन आर नीलगिरी पहाड़ियाँ, खासी पहाड़ियाँ, कुमाऊँ पहाड़ियाँ, गढ़वाल पहाड़ियाँ। तो कौन सी टोडा जनजाति की मूल
निवास है? नीलगिरी पहाड़ियाँ। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। आप सभी को कमेंट में बताना है नीलगिरी पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काली मिट्टी को किस मिट्टी के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन आर क्रिस्टली, रेगुर, बांगर, आर्द्र। तो काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। और किसके उत्पादन में सबसे सहायक है? किसके? आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंदिरा गांधी नहर कहाँ से निकलती है? ऑप्शन आर सरदार सरोवर बांध, उकाई बांध, हरिके बांध, इंदिरा सागर बांध। तो इंदिरा गांधी नहर कहाँ से निकलती है? हरिके बांध से। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में गरीबी रेखा के नीचे का प्रतिशत क्या है? ऑप्शन आर 32%, 22%, 42%, 35%। तो वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में गरीबी रेखा के नीचे का प्रतिशत क्या है? 22%। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस बाजार में स्पर्धा की कमी हो तो उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन आर मोनोपोली, ओलिगोपोली, पूर्ण स्पर्धा, मार्केटाइजेशन। तो किस बाजार में स्पर्धा की कमी होती है? जहाँ पे एक ही आदमी होगा वहाँ कोई कंपटीशन होगा ही नहीं। तो जहाँ एक आदमी होगा वहाँ मोनोपोली होगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई द्वारा जारी किए गए जाने वाले 100 रुपये के नोट में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता है? ऑप्शन आर मूल्य वर्ग संख्या 100 देवनागरी में नहीं लिखी गई है। ऑप्शन सेकंड रानी की बाव की आकृति। ऑप्शन सी भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर के हस्ताक्षर नहीं है। ऑप्शन डी नोट का रंग भूरा है। तो 100 रुपये की नोट पे रानी की बाग का चित्र बना हुआ है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉफ़ी बोर्ड ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन आर दार्जिलिंग, गुवाहाटी, बंगलुरु, तिरुवनंतपुरम। इससे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि कॉफ़ी असम वगैरह में ज़्यादा होती है तो लोग उधर साउथ का उधर लगा देते हैं, साउथ ईस्ट के स्टेट लगा देते हैं। तो कॉफ़ी बोर्ड ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है? बल्कि ये कर्नाटक के बेंगलोर में है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्थशास्त्र में बैंक की न्यूनतम ब्याज दर जिससे अधिक प्रवाह ऋण नहीं दे सकता के लिए किस शब्द का उपयोग किया गया है? ऑप्शन आर रिजर्व रेट, प्राइम लैंडिंग रेट, बेस रेट, मार्जिनल रेट। तो उस रेट को हम बेस रेट कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का चौथा अध्याय किससे संबंधित है? मतलब चौथा भाग किससे संबंधित है? संविधान में 22 भाग हैं तो उसमें से चौथा भाग किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर राज्य के नीति निर्देशक तत्व से, संसद से, संघीय न्यायपालिका से, मानवाधिकार से। तो भारतीय संविधान का जो चौथा भाग है वो किससे संबंधित है? हमारा डीपीएसपी से, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, खबरों में अक्सर देखा जाने वाला शिक्षा का अधिकार कानून राइट टू एजुकेशन एक्ट किस वर्ष लागू हुआ? ऑप्शन आर 1999, 2010, 2014, 2017। आपको ये नहीं बताना किस वर्ष आया पारित हुआ, आपको ये बताना किस वर्ष लागू हुआ। 2009 में पारित हुआ और 2010 में लागू हुआ। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैसे हम लोग जैसे RT 2009 के नाम से ही जानते हैं, बाकी ये लागू कब हुआ? 2010 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के राष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी के लिए नामित होने से पूर्व रामनाथ कोविंद ने निम्नलिखित में से किस पद से इस्तीफा दिया था? ऑप्शन आर बिहार के राज्यपाल, तमिलनाडु के राज्यपाल, पश्चिम बंगाल के राज्यपाल, आंध्र प्रदेश के राज्यपाल। तो रामनाथ कोविंद जो है राष्ट्रपति बनने से पूर्व वो कहाँ के? बिहार के राज्यपाल थे। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंग्लो इंडियन समुदाय के कितने सदस्यों को संसद में नामांकित किया जा सकता है? ऑप्शन आर 2, 3, 4, 5। तो एंग्लो इंडियन संसद में 2 नियुक्त किए जाते थे, मनोनीत किए जाते थे। बट 104वां संविधान संशोधन से एंग्लो इंडियन को हटा दिया गया है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने भारत के कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में 2 बार कार्य किया? ऑप्शन आर चौधरी चरण सिंह, विश्वनाथ प्रताप सिंह, इंद्र कुमार गुलजारी लाल नंदा। तो भारत के कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में 2 बार किसने काम किया? गुलजारी लाल नंदा ने। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 क्यूसेक जल लगभग कितने के बराबर होता है? ऑप्शन आर 28.317 लीटर पर सेकेंड, 28.3
28.317 लीटर पर मिनट, 28.317 लीटर पर घंटा, 28.317 लीटर पर 10 सेकेंड। तो एक क्यूसेक जल लगभग 28.317 लीटर पर सेकेंड होता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह उपकरण जो ध्वनि तरंगों को विद्युत तरंगों में बदलता है कहलाता है। जो साउंड वेव्स को इलेक्ट्रिकल वेव्स में बदलता है उस विद्युत तरंगों में बदलने वाले को उपकरण को क्या कहते हैं? ऑप्शन आर स्पीकर, माइक्रोफोन, एकीकृत परिपथ, आईसी और स्टेरियोस्कोप। तो वह उपकरण जो साउंड वेव को इलेक्ट्रिकल वेव में बदलता है उसे क्या कहते हैं? माइक्रोफोन। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प लेड का रासायनिक प्रतीक है? ऑप्शन आर के, पीबी, एयू, Na। तो लेड का रासायनिक प्रतीक कौन है? पीबी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। के है पोटेशियम का, एयू आपका किसका है? सिल्वर का, और Na सोडियम का। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस तत्व की परमाणु संख्या 31 है? ऑप्शन आर बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम। तो आपके किस तत्व की परमाणु संख्या 31 है? गैलियम की है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। ऊपर वाले क्वेश्चन में एयू को गोल्ड कहते हैं, एजी को सिल्वर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा मादा जनन अंग का एक भाग नहीं है? ऑप्शन आर गर्भाशय, योनिमार्ग, गर्भाशय ग्रीवा, शुक्र वाहिका। तो इनमें से कौन सा भाग मादा जनन अंग का नहीं है? शुक्र वाहिका। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। ऑप्शन आर दृष्टा, रचयिता, सुषुप्त, सृष्टा। तो शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? दृष्टा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चौराहा में कौन सा समास है? चौराहा में द्विगु समास है, ये गणना वाला है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंदर अंदर कड़ाही में गुड़ पकाने का अर्थ है। ऑप्शन आर गुप्त मंत्रणा करना, आपस में सीमित होना, ज्ञान होना, काम ना आना। तो अंदर अंदर कड़ाही में गुड़ पकाने का मतलब है गुप्त मंत्रणा करना। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस समास में कोई पद प्रधान नहीं होता? तो किस समास में कोई पद प्रधान नहीं होता है? बहुव्रीहि समास में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वर किसका भेद है? समास का, वर्ण का, संधि का, लिंग का। तो स्वर संधि किसका भेद है? संधि का भेद है। और अगर वर्णमाला का भेद पहले तो स्वर व्यंजन आपके वेद हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस हैज़ अ पॉजिटिव प्रोनाउन? ऑप्शंस आर रमेश हु इज़ माई ग्रैंडसन इज़ रीडिंग अ पोएम, हर सिस्टर इज़ नोन टू मी, ही कुड नॉट हेल्प मी, अवर्स इज अ वास्ट कंट्री। तो किस सेंटेंस में पॉजिटिव प्रोनाउन का यूज़ हुआ है? ऑप्शन नंबर डी, अवर्स का। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस हैज ए कलेक्टिव नाउन? ऑप्शंस आर ही हैज़ ए लॉट ऑफ मिल्क, राखा इज ए फूल, कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, द एयर इज कूल हेयर। तो कलेक्टिव नाउन का प्रयोग हुआ है किसमें? कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। कैटल हमारा कलेक्टिव नाउन है। चलिए 43 से 45 हमारा पैसेज पे डिपेंडेंट है। चलिए अपना पैसेज पढ़ते हैं। द एक्सेलेंस ऑफ अ स्कूल एजुकेशन सिस्टम मस्ट बी असेस्ड बाय द क्रिएटिव इंडिविजुअल्स it produces. That principle can be only meaningful guide for the Central Board of Education, Central Board of Secondary Education (CBSE), as it once again tweaks its testing system to make the class 10th board examination compulsory for all students from 2018. It is wrong to believe that students in the CBSE system are not being assessed with sufficient rigor. The continuous and comprehensive evaluation (CCE) method that it follows is aimed at identifying learning difficulties periodically and instituting remedial measures rather than raising stress with a make or break public examination at the secondary level. This philosophy helps students master various topics and discover their aptitude in the course of a year, eliminating the chances of a single rote learning test that could produce an aberrant result. The gains of such a system should not be thrown away in the quest to bring out uniformity in the class 10th education pattern across the country. If anything, it is learning outcomes and creative
Brilliance assessed through non-ritualistic aptitude tests that should rate the capacity of an educational board. Such an approach would also encourage teachers to innovate conceptually rather than drill students to face an examination. हमारा क्वेश्चन है, how should the excellence of school education system be assessed? Options are by the success of its students, by the creative individuals it produces, by the amount of good teachers, by the board of education. तो by the creative individual it produces, ये इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिनोनिम ऑफ एबरेंट इज, ऑप्शंस आर सफिशिएंट, नॉर्मल, एक्सेप्शनल, रूड। तो सिनोनिम ऑफ एबरेंट कौन है? एक्सेप्शनल, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज नीडेड टू बी डन अवे विद, ऑप्शंस आर द चांसेस ऑफ अ सिंगल रूट लर्निंग टेस्ट, लो स्टूडेंट स्ट्रेंथ इन ए स्कूल, करप्शन, नन ऑफ द अवे। तो व्हाट इज नीडेड टू बी डन अवे विद, तो द चांसेस ऑफ सिंगल रूट लर्निंग टेस्ट, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गाय का दूध से वही संबंध है जो वृक्ष का से है, ऑप्शंस आर तने, फल, लकड़ी, छाया। तो गाय से हमें दूध मिलता है, वृक्ष से हमें फल मिलता है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस विकल्प को चुनें जो दिए गए युग से अलग संबंध रख दिखाता है, ऑप्शंस आर भारत का भारतीय रुपया, तो इससे कौन संबंध, ऐसे संबंध किसमें नहीं है, ऑप्शंस आर पाकिस्तान पाकिस्तानी रुपया, नेपाल नेपाली रुपया, बांग्लादेश बांग्लादेशी रुपया, श्रीलंका श्रीलंका रुपया। तो कौन सा युग्म सही नहीं है? हमारा ऑप्शन नंबर सी बांग्लादेश बांग्लादेशी रुपया, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 49, निम्नलिखित सूचना को ध्यानपूर्वक पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दें। स्मिता मनीषा से बड़ी है, स्मिता मनीषा से बड़ी है, धान्या मनीषा से बड़ी है परंतु स्मिता से छोटी है, करुण्या रम्या और मनीषा से छोटी है, मनीषा रम्या से बड़ी है। इन पांचों में से किसकी आयु सभी के ठीक मध्य में है? तो किसकी आयु ठीक मध्य में है? हमारा ऑप्शन नंबर डी, मनीषा की आयु भी ठीक मध्य में है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए कथन और निष्कर्षों को ध्यान से पढ़ें और कथन से तर्क संगत रूप से अनुकरण किए जाने वाले निष्कर्षों का चयन करें। हमारा कथन क्या है? लोकतंत्र में बहुमत का शासन होता है। और निष्कर्ष क्या निकलेगा? निष्कर्ष पहला है लोकतंत्र में उम्मीदवार बहुमत से चुने जाते हैं। लोकतंत्र सेकंड स्टेटमेंट है, सेकंड निष्कर्ष है लोकतंत्र में कानूनों में संशोधन संसद में बहुमत द्वारा किया जाता है। तो हमारे ऑप्शन नंबर कौन सही है? केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है, केवल निष्कर्ष दो अनुसरण करता है, दोनों एक और दोनों अनुसरण करते हैं, ना तो एक और ना ही दो अनुसरण करता है। तो हमारे दोनों ही निष्कर्ष सही हैं, तो हमारा दोनों एक और दो अनुसरण करता है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कौन सा गांव भारत की पहली कार्बन न्यूट्रल पंचायत बन गया है? ऑप्शंस आर सोडला उत्तराखंड, पल्ली जम्मू कश्मीर, जुआना उड़ीसा, खोसा राजस्थान। तो कौन सा गांव भारत की पहली कार्बन न्यूट्रल पंचायत बन गया है? तो कौन बना है? पल्ली जम्मू कश्मीर, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में प्रसिद्ध क्रिकेटर खिलाड़ी कैरन पोलार्ड ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की, वह किस देश से संबंधित है? ऑप्शंस आर जिम्बाब्वे, वेस्ट इंडीज़, न्यूजीलैंड, श्रीलंका। तो कैरन पोलार्ड को कौन नहीं जानता, वो वेस्ट इंडीज़ देश के खिलाड़ी हैं, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसे भारत का अगला थल सेना प्रमुख नियुक्त किया गया है? ऑप्शंस आर लेफ्टिनेंट जनरल के माधव, लेफ्टिनेंट जनरल सुरेश झा, लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे, लेफ्टिनेंट जनरल टी.के. शर्मा। तो थल सेना प्रमुख किसे रहे? मनोज पांडे को, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में निम्न में से कौन सा देश जंगली जानवरों को कानूनी अधिकार प्रदान करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है? ऑप्शंस आर न्यूजीलैंड, ब्राज़ील, इक्वाडोर, केन्या। तो कौन सा देश जंगली जानवरों को कानूनी अधिकार प्रदान करने वाला दुनिया का पहला देश बना है? इक्वाडोर, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसे अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के नए महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है?
ऑप्शन सर गिलबर्ट हॉन्गबो, मॉक्सिमल्सी मसीसी, पॉल बिया, इदरिस डेवबी। तो आईएलओ के महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? गिलबर्ट हॉन्गबो को। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 94वें ऑस्कर अवार्ड 2022 के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसे सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म का पुरस्कार मिला है? ऑप्शन सर द कश्मीर फाइल्स, वेस्ट साइड स्टोरी, ड्राइव माई कार, द सुसाइड स्क्वाड। तो किस फिल्म को अंतर्राष्ट्रीय बेस्ट फीचर फिल्म का अवार्ड मिला है? ड्राइव माई कार। और बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसे मिला है? कोडा को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में भगवंत मान किस राज्य के 17वें मुख्यमंत्री बने हैं? ऑप्शन सर उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, गोवा। तो भगवंत मान 17वें मुख्यमंत्री पंजाब राज्य के बने हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा प्रसिद्ध टेक कंपनी सैमसंग ने भारत के किस शहर में अपना पहला पूर्णतः महिला संचालित मोबाइल स्टोर खोला है? ऑप्शन सर मुंबई, लखनऊ, जयपुर, अहमदाबाद। तो महिला संचालित मोबाइल स्टोर कहाँ खोला है? अहमदाबाद में। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्न में से कौन भारतीय बीमा नियामक व विकास प्राधिकरण IRDAI के नए अध्यक्ष बने हैं? ऑप्शन सर अभिमन्यु राणा, मुकेश रुदाला, गणेश राठौर, देवाशीष पांडा। तो भारतीय बीमा नियामक व विकास प्राधिकरण IRDAI के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? देवाशीष पांडा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन हाल ही में किस राज्य सरकार ने बेटियों के लिए कौशल्या मातृत्व योजना शुरू की है? ऑप्शन सर राजस्थान, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश। तो किसने शुरू की है? छत्तीसगढ़ ने शुरू की है कौशल्या मातृत्व योजना। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन एशियाई मैराथन चैंपियनशिप जीतने वाला पहला भारतीय व्यक्ति कौन है? ऑप्शन सर वैली सैथिभामा, गोपी थोनाकल, सुनीता गोदारा, इंद्रदेश धीरज। तो एशियाई मैराथन चैंपियनशिप जीतने वाला पहला भारतीय व्यक्ति कौन है हमारा? गोपी थोनाकल। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 2000 रन बनाने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बनी है? ऑप्शन सर पूनम रावत, स्मृति मंदाना, हरमनप्रीत कौर, मिताली राज। तो 2000 रन बनाने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बनी है हमारी? मिताली राज। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह मनुष्य द्वारा खोजा गया प्रथम ग्रह है? ऑप्शन सर नेपच्यून, यूरेनस, प्लूटो, बृहस्पति। तो कौन सा ग्रह मनुष्य द्वारा खोजा गया पहला ग्रह है? वो कौन है? यूरेनस। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा बोत्सवाना की मुद्रा है? ऑप्शन सर रियाल, डॉलर, पुला, ड्राम। तो निम्नलिखित में से कौन सी बोत्सवाना की मुद्रा है? पुला है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑस्कर को और क्या भी कहा जाता है? ऑप्शन सर गोल्डन अवार्ड, डायमंड अवार्ड, अकादमी अवार्ड, बाफ्टा अवार्ड। तो ऑस्कर को और किस नाम से भी जानते हैं? एकेडमी अवार्ड से। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन भारतीय खिलाड़ियों द्वारा खेल के क्षेत्र में उनके आजीवन योगदान के लिए निम्नलिखित में से किस पुरस्कार से उन्हें सम्मानित किया जाता है? ऑप्शन सर ध्यानचंद पुरस्कार, इंदिरा गांधी पुरस्कार, सरदार पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार। तो भारतीय खिलाड़ियों को खेल के क्षेत्र में उनके आजीवन योगदान के लिए किस पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है? ध्यानचंद पुरस्कार, मेजर ध्यानचंद पुरस्कार। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन उस व्यक्ति एक अव्यवसायी पहलवान का नाम बताएं जिनकी जिंदगी पर दंगल फिल्म बनाई गई थी। ऑप्शन सर महावीर सिंह फोगाट, धनराज सिंह, सुरेश शर्मा, दिलीप सरकार। तो किसके नाम पे दंगल फिल्म बनी थी? महावीर सिंह फोगाट। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आरएनए का पूर्ण रूप क्या है? ऑप्शन सर राइबो न्यूक्लिक एसिड, रॉबर्ट न्यूक्लियर एसिड, रेटिनल न्यूक्लिक एसिड, रेबो न्यूक्लियर एसिड। तो हमारा आरएनए का पूर्ण रूप क्या है? राइबो न्यूक्लिक एसिड। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन वर्ष 2023 के रग्बी विश्व कप की मेजबानी कौन सा देश करेगा? ऑप्शन सर अर्जेंटीना, फ्रांस, ब्राज़ील, इंग्लैंड। तो वर्ष 2023 में रग्बी विश्व कप की मेजबानी कौन करेगा? फ्रांस करेगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन मध्यकालीन भारत के दौरान लिखी गई पुस्तक गीता गोविंद के लेखक कौन थे? ऑप्शन सर मीराबाई, जयदेव, तुलसीदास, कबीर।
तो गीता गोविंद के लेखक कौन थे? जयदेव। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पैसेज पे है। चलिए अपना पैसेज पढ़ते हैं। वैश्वीकरण से मानवता को केवल आर्थिक लाभ ही नहीं हुआ, बल्कि विश्व में सामाजिक सौहार्द एवं भाईचारे को बढ़ाने में इसकी भूमिका महत्वपूर्ण रही है। और इसका सबसे अच्छा उदाहरण यह है कि कुछ त्यौहार जो पहले कभी एक देश या धर्म के लोगों द्वारा बनाए जाते थे, वे अब विश्व भर के लोगों द्वारा बनाए जाने लगे हैं। कारण पूरी मानवता के त्यौहार का रूप ले चुके हैं। क्रिसमस भी एक ऐसा त्यौहार है जिसे ईसाइयों का सर्वाधिक महत्वपूर्ण त्यौहार होते हुए भी वैश्वीकरण के कारण अब पूरे विश्व में अन्य धर्म के लोगों द्वारा भी बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। क्रिसमस शब्द क्राइस्टे माइसे अथवा क्राइस्टामास शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है जीसस क्राइस्ट का जन्मोत्सव। क्रिसमस का त्यौहार प्रत्येक वर्ष 25 दिसंबर को जीसस क्राइस्ट अर्थात ईसा मसीह के जन्मदिन के स्मरण स्वरूप मनाया जाता है। इस दिन को बड़ा दिन के नाम से भी जाना जाता है। ईसाई धर्म के अनुसार ऐसा माना जाता है कि पहला क्रिसमस रोम में 336 ईस्वी में मनाया गया था। ईसाइयों के धर्म ग्रंथ न्यू टेस्टामेंट में वर्णित क्रिसमस से संबंधित एक कथा इस प्रकार है। ईश्वर ने मरियम नामक एक कुंवारी लड़की के पास एक देवदूत भेजा जिसका नाम गैब्रियल था। उस देवदूत ने मरियम को बताया कि वह ईश्वर के पुत्र को जन्म देगी तथा बालक का नाम जीसस रखा जाएगा। वह बड़ा होकर राजा बनेगा तथा उसके राज्य की कोई सीमा नहीं होगी। देवदूत गैब्रियल जोसेफ के पास भी गया और उसे बताया कि मरियम एक बच्चे को जन्म देगी और उसे सलाह दी कि वह मरियम की देखभाल करे, वह उसका परित्याग ना करे। तब राजकीय आदेशानुसार सभी नागरिकों को अपने मूल जन्म स्थान पर जनगणना में शामिल होने के लिए कहा गया। तब एक रात मरियम और जोसेफ नाजरत से बेथलहम जाने के लिए निकले। तभी रास्ते में तूफानी हवाओं और ख़राब मौसम के कारण उन्होंने एक अस्तबल में शरण ली, जहां मरियम ने 25 दिसंबर की आधी रात को जीसस को जन्म दिया। जीसस के जन्मदिन के स्मरण स्वरूप ही प्रत्येक वर्ष 25 दिसंबर को क्रिसमस का त्यौहार मनाया जाता है। क्वेश्चन क्या है? इस गद्यांश के द्वारा बताया गया है। ऑप्शन आर विश्व के त्यौहारों के बारे में, क्रिसमस के त्यौहार के बारे में, जीसस क्राइस्ट के जन्मदिन के बारे में, वैश्वीकरण के बारे में। तो इस गद्यांश में किसके बारे में बात हुई है? हमारा क्रिसमस के त्यौहार के बारे में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व में अन्य धर्म के लोगों द्वारा भी क्रिसमस बड़ी धूमधाम से क्यों मनाया जाता है? ऑप्शन आर मानवता के कारण, भाईचारा बढ़ाने के कारण, वैश्वीकरण के कारण, आर्थिक लाभ के कारण। तो वैश्वीकरण ग्लोबलाइजेशन के कारण क्रिसमस अब अन्य देशों में धूमधाम से मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वैश्वीकरण से हुई निम्नलिखित में से किस लाभ की चर्चा इस गद्यांश में नहीं की गई है? ऑप्शन आर आर्थिक लाभ, भाईचारे में वृद्धि, सामाजिक सौहार्द में वृद्धि, त्यौहार से प्राप्त आनंद। तो हमारा त्यौहार से प्राप्त आनंद के बारे में बात नहीं की गई है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रस्तुत गद्यांश में किस ग्रंथ की चर्चा की गई है? ऑप्शन आर बाइबिल, न्यू टेस्टामेंट, ओल्ड टेस्टामेंट, ऐतिहासिक ग्रंथ। तो इस गद्यांश में किस ग्रंथ की चर्चा की गई है? न्यू टेस्टामेंट। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन, किसके बारे में कहा गया था कि वह बड़ा होकर राजा बनेगा? ऑप्शन आर जीसस, मरियम, गैब्रियल, जोसेफ। तो कौन राजा बनेगा, किसके बारे में कहा गया था? जीसस के बारे में। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।